आज मैं आप लोग को NCERT का बुक, संस्कृत बुक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी का प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, पाठे दत्ता नाम पद्या नाम सस्वर वाचनम कुरुतः। पाठ में दिए गए पदों का सस्वर वाचन करें। जो कि आपके पाठ का जो श्लोक है उसके बारे में कहा गया, उसे आप पढ़ें और उसका अर्थ भी जो मैं पहले बता चुकी हूँ उसे समझें और याद करें। ठीक है। दूसरा, अश्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान जो है उसका पूर्ति करना है। जैसे दूसरा का क, समुद्र मासाद्य, यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ पर मैंने भरा है भवन्ते पेया, जो कि श्लोक में दिया हुआ है। दूसरा का ख, खाली स्थान है, यहाँ पर मैंने भरा श्रुत्वा वच मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ग, तद भाग ध्येयम, खाली स्थान था, यहाँ परमम पशूनाम। घ, विद्याफलम, खाली स्थान में व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम। अंग, पौरुषम विहाय यह ही दैवमेवालंबते। दैवमेवावलंबते, ये खाली स्थान था, अवलंबते लिखा हुआ था तो मैंने ऐसे लिखा। च, चिंतनिया ही विपदाम, खाली स्थान में मैंने भरा आदावेव प्रतिक्रिया। अब तीसरा प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क, व्यसनिना किम नश्यति। उत्तर, विद्याफलम। ख, कस्य यशः नश्यति। उत्तर, लुब्धस्य। ग, मधुमक्षिका किम जनयति। उत्तर, माधुर्यम। घ, मधुर सुक्तरसम के सृजन्ति। उत्तर, संतः। अंग, अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति। उत्तर, महीरुहा। अब चौथे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए तद्भव शब्द के पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखें। संस्कृत पद लिखा हुआ है पाठ में, उसको चुनना है। यथा कंजूस कृपण, करवा कटु, पुक्ष पूछ पुक्ष, लोभी लुब्ध, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अब पांचवें प्रश्न की ओर हम लोग पहुंचते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्य के कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखना है वाक्यों में से। ठीक है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से कर्तृपद और क्रियापद को चुनकर लिखना है। वाक्य लिखा हुआ है यहाँ, इसमें से हम लोग चुनकर कर्ता और क्रिया को लिखेंगे। तो वाक्य है, क, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इसमें कर्ता है दोषा, जो मैंने यहाँ लिखा है, और क्रिया हो गया भवन्ति, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ख, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इसमें गुणा करता है और भवन्ति क्रिया है, जिसे मैंने यहाँ लिखा है। ग, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्षिका करता है और जनयेत क्रिया है। घ, पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। तो इसमें मैत्री करता है और नाशयति क्रिया है। अंग, नद्य समुद्र मासाद्य अपेया भवन्ति। यहाँ नद्य करता है और भवन्ति क्रिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः।
क गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इसमें कहता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। तो मैं प्रश्न का निर्माण कर रही हूँ रेखांकित पद के आधार पर। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो गुणा के जगह पर हो गया के, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। ख नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति, तो प्रश्न बनाएंगे कहा सुस्वादु तोया भवन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। ग लुब्धस्य यश नश्यति, प्रश्न हो गया कस्य यश नश्यति प्रश्नवाचक चिन्ह। घ मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, प्रश्न हो गया का माधुर्यमेव जनयति प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति बायसा, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति बायसा, रेखांकित पद हो गया कुत्र और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका प्रश्न तैयार हो गया। अब सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुतः, उदाहरण के अनुसार पद को पृथक करना है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम जोर आसाद्य। इसी तरह से माधुर्यम एव, माधुर्यम जोर एव। अल्पमेव, अल्पमेव, अल्पम जोर एव। सर्वमेव, सर्वम जोर एव। दैवमेव, दैवम जोर एव। महात्मना मुक्ति, महात्मनाम जोर उक्ति। विपदाम, विपदाम आदावेव, विपदाम जोर आदावेव। तो ये आपका सुभाषितानि प्रथम पाठ का प्रश्न उत्तर हो गया।